आज इस नई वीडियो में नाज़रीन आप जानेंगे, अगर किसी को फासद ख्यालात आते हों, हाई टेंशन हो, मोटापा बहुत ज़्यादा हो जाता है, टेंशन की वजह से मोटापा होता है, किसी को कमज़ोरी हो जाती है। और जिनको टेंशन की वजह से मोटापा है उनके लिए आज बेहतरीन नुस्खा जो मैं आज आपको बताऊंगी, आप इस्तेमाल करेंगे इंशाल्लाह ताला खुश हो जाएंगे। तो आइए जानते हैं कि आपने क्या क्या चीज़ें इस्तेमाल करनी है और किस तरह करनी है। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं बाजी परवीन और आप देख रहे हैं बाजी परवीन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स। और नाज़रीन, हाई ब्लड प्रेशर जो बहुत ज़्यादा लोगों को हो जाता है, टेंशन हो जाती है, उससे जो है मोटापा भी हो जाता है। तो इसको दूर करने के लिए आज मैं बहुत ही अच्छा नुस्खा बताऊंगी। आपने टेंशन नहीं लेनी। और जो कोई बंदे इस बीमारी में मुब्तला हो चुके हैं तो उनके लिए आज बहुत ही कारआमद तजर्बे से गुजरा नुस्खा आज मैं बताऊँगी, और बहुत ही जो आजमाया हुआ नुस्खा। और मेरे जितने भी नुस्खे होते हैं मेरे आजमाए होते हैं, मैं अपने मरीज़ों को बताती हूँ कि आप इस्तेमाल करें। जब वो मुझे फीडबैक देते हैं तो फिर मैं आपकी खिदमत पेश करती हूँ कि आप लोग भी इससे ज़्यादा फ़ायदा हासिल कर सकें। क्योंकि आजकल बहुत ज़्यादा टेंशन हो रहा है मर्दों और औरतों को, हत्ता के बच्चियों को भी ज़्यादा टेंशन हो रहा है, तो वो भी इस्तेमाल कर सकती हैं। ये दवाई आपने क्या क्या चीज़ें लेनी है, आपने नाज़रीन मेथी दाना लेना है, ये देख सकते हैं मेथी दाना। तो ये सबको पता है कि मेथी दाना जो है हम अचार में भी डालते हैं और इसमें हमें खाने भी बनाए जाते हैं, बाज़ इस खानों में डाला जाता है। और इसके बाद नाज़रीन मेथी ये दाने के साथ साथ आपने जो है साबुत धनिया, जो कि हमारे खाने में मौजूद होना चाहिए, लाजमी, हमारा खाना मुकम्मल नहीं इसके बगैर, और ये हमारे किचन में मौजूद होता है। तो साबुत धनिया आपने लेना है। इन दोनों चीज़ों को आपने क्या करना है, हम वज़न लेना है। हम वज़न लेकर आपने इन दोनों चीज़ों को आपने हम वज़न लेकर आपने पाउडर बनाना है, घर लाकर अच्छे तरीके से पाउडर बनाइएगा। हम वज़न लेकर अपने जो अगर 50 ग्राम ले रहे हैं तो आपने 50 ग्राम ही लेना है, अगर आप 100 ग्राम लेने हैं हमने 100 ग्राम ही लेना है। तो इनका अपने पाउडर बनाना है और साफ़ सुथरी बर्नी में बनाकर रख लेना है, कांच की शीशी में। तो आपने क्या करना है, एक एक चम्मच, जैसे आपने नाश्ता किया सुबह, आपने 1 चम्मच सुबह, 1 चम्मच शाम खाना खाने के बाद आपने पानी की मदद से, सादे पानी से, ठंडा पानी नहीं इस्तेमाल करना, सादे पानी से आपने 1 चम्मच का इस्तेमाल करना है। और ये आप मर्द और औरत और बच्चों को भी आप आधा चम्मच दे सकते, क्वान्टिटी का ख्याल रखिएगा। अगर बच्चों को दे रहे हैं तो आधा चम्मच आपने देना है, बड़े इस्तेमाल कर रहे हैं तो आप उन्होंने 1 चम्मच जो है चाय वाला वो इस्तेमाल कर सकते हैं। सादे में कम से कम आपने 2-3 महीने इस दवाई का इस्तेमाल करना है। और खाने में जो है बादी चीज़ों से परहेज़ थोड़ा कर लेंगे तो ज़्यादा आपको फ़ायदा हो जाएगा, क्योंकि बादी चीज़ों से बहुत ज़्यादा टेंशनें आती हैं। और बादी चीज़ें खाकर जब आप खाना सो जाते हैं उससे भी बहुत ज़्यादा जो है मोटापा आता है। अगर आप 1 घंटा वॉक कर लेते हैं तो उससे जो है आपको बहुत फ़ायदा होता है। अगर जो लोग 1 घंटा वॉक करते हैं उसमें पसीने में उनकी बीमारियाँ चली जाती हैं, उनका पेट अंदर हो जाता है। और वॉक करने से बहुत सी और भी दिल के अमराज, बहुत सी ऐसी बीमारियाँ जो कि लाइलाज लोग बता देते हैं, कैंसर जैसी, वो भी ख़त्म हो जाती हैं अगर आप वॉक कर लेते हैं। तो नाज़रीन, इस दवाई का ज़रूर इस्तेमाल कीजिएगा, इंशाल्लाह ताला आपको बहुत जल्द फ़ायदा होगा। दुआ में ज़रूर याद रखिए। और इसके साथ ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, मेरी वीडियो को ज़रूर लाइक करें। अगर आपको कोई मज़ीद नुस्खे हासिल करना चाहते हैं तो आप मेरे ट्विटर पर फॉलो कर सकते हैं, फेसबुक पेज और ग्रुप तो आप जानते ही हैं। मज़ीद रहनुमाई के लिए विजिट करें मेरी वेबसाइट bajiparveen.com। अगर आपको कोई और बीमारी है तो बराए मेहरबानी तफसील से लिखा करें, जैसे आपकी उम्र क्या है, मर्ज़ कितना पुराना है, डॉक्टर को दिखाया या नहीं। साथ ही मेरी कोई मेरी जो बताई दवाइयों से जो कोई आपको बीमारी जैसे भी अभी दूर नहीं हो रही है, बहुत परेशानी है, तो वो भी मुझे बताएं, ताकि मैं मज़ीद और अच्छा आपको उसके मर्ज़ को दूर करने के लिए अच्छा और नुस्खा आपकी खिदमत में पेश करूंगी। और इससे जो है आपको बहुत जल्द फ़ायदा हो जाएगा। जैसे कि शुगर है, ये भी आप मुझे बता दिया करें, ताकि मैं उसी हिसाब से आपको अच्छी दवाई बता सकूँ। इसके अलावा अपने शहर का नाम लिखना मत भूलिएगा। तो इसके साथ ही बाजी पर इनको इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह ने